सज्जू खाला, भाई क्या हो गया? भाई मेरी बच्ची क्या हुआ? रो क्यों रही है? चल इधर बैठ। हाय, मैं समझ गई। ये नाहिद ने जो जुल्म किया ना, इतना हलकान करके रख दिया है। ना रो मेरी बच्ची, ना रो। मैं आपको क्या बताऊं सज्जू खाला, ये घर ना मेरे लिए जेल से भी बुरा हो गया है। अम्मी ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया, मुझे कमरे में कैद कर दिया। उसकी आंखों पर तो चर्बी चढ़ गई है। उसे तो सिर्फ अरीबा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। सारी ममता उसी पे लुटाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो तेरी सगी माँ है ही नहीं। है। अच्छा तू ऐसे कर, ले बेटा अकबर से बात कर ले, दिल हल्का हो जाएगा। ले। है सज्जू खाला नहीं देख सकती दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान। हेलो। हेलो अकबर। बोल जाने अकबर। अबे तेरी आवाज सुनने के लिए तो तेरी अम्मा ने तरसा दिया है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी मजबूर हो गई, कितनी पाबंदियां लग गई हैं मुझ पर। हाय, ये थोड़ा सा वक्त सदियां बनकर गुजर रहा है, किसी पल चैन नहीं है जानी। एक बात सुन, अपनी माँ से कह देना अगर उसने मुझे तुमसे जुदा किया ना तो उसके दरवाजे के सामने जान देकर टाइट वाला बदनाम करूंगा। मरे आपके दुश्मन, और आप क्यों बदनामी से बचाने के बजाय बदनाम करने वाली बातें कर रहे हैं? फिर बस, अगर मेरी जिंदगी चाहती हो ना तो अपनी दीदार से महरूम ना रखो। अबे तुम्हें देख देख के जीता हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं उड़कर आपके पास पहुंच जाऊं। मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? कोर्ट मैरिज? सुनो, सज्जू खालो को फोन दो, मैं उससे प्लान समझाता हूँ। हाँ भाई बोल अकबर। अबे खाला सुन, मछली जाल में फंस चुकी है। अब तेरा काम है उसे कोर्ट मैरिज के लिए राजी करना। मैं दाना डाल चुका हूँ। हाँ बेटा, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कल करे सो आज, ठीक है? चलो रखती हूँ, खुदा हाफिज़। हाय हाय, पता नहीं कैसी माँ है तेरी, जिसके कदमों के नीचे जन्नत होनी चाहिए, उसके कदमों के नीचे अंगारे भरे पड़े। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे अरे कहाँ जा रही हो? आज कहीं नहीं जाना बे। क्यों ना जाऊं? कौन आ रहे हो जो आप सुबह सुबह किचन में खड़ी हो गई हैं? बेटा आ नहीं रहा बल्कि आ चुकी हैं। अरसल की खाला कनाडा से कल रात को अचानक अपनी जवान बेटी के साथ आ गई हैं। बेटा तुमने आज मेरी मदद करानी। मगर अम्मी। बेटा अरसल के मेहमान हमारे मेहमान हैं। चलो शाबाश आ जाओ। बैठे। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। पाकिस्तान आने से पहले मैं सोच रही थी कि तुम इस घर में अकेले कैसे रहते होगे, मगर ये घर देखने के बाद अंदाजा हो गया कि तुम यहाँ रह सकते हो। ये बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट है। बचपन में बहुत शरारती होता था, और तुम्हें पता है शरारती बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं। बस अब ये नौकरी वोकरी छोड़ो, यहाँ पे हमारे साथ कनाडा चलो। तुम और अलीना मिलके कारोबार संभालना। अरसल हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, तुम चलोगे ना हमारे साथ? देयर इज नो फ्यूचर हियर। अरे वो आए आए बैठे। अरीबा, अलीना, अलीना अरीबा, फुप्पू से तो आपकी मुलाकात हो चुकी है। हाँ। मेरे ख्याल से आप लोग थक गए होंगे, आप लोग रेस्ट कर लें। अरे नहीं नहीं, टेंशन की क्या बात है।
हमने 5 स्टार होटल में अपना कमरा बुक करा लिया। और नाहिद, आपने ये इतना तकल्लुफ क्यों किया है? अरे नहीं, तकल्लुफ कैसा, आप लोग हमारे रिश्तेदार हैं। ये क्या खाला, मेरे होते हुए आप होटल में रहेंगी? अरसल, जब तक हम पाकिस्तान में हैं तुम हमारे साथ रहना। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये लोग अरसल को लेने आए? मेरी किस्मत में सुख का एक पल भी नहीं है। कैसे एक एक करके हर खुशी मुझसे दूर होती जा रही है। भाई नाहिद, आपने पप्पो होने का हक अदा कर दिया, अब खाला को भी अपना हक अदा करने देना। खुशबू, दरवाजा खोलो। अरीबा, अरीबा जी अम्मी। बेटा, मैंने तुम्हारी अरसल के साथ बाकायदा मंगनी करने का फैसला कर लिया। मंगनी? ये आप एकदम से क्या सोचने लगी हैं? मैं थक गई हूँ हालात से लड़ते लड़ते। अब बड़े बड़े फैसले करने होंगे बेटा। अरसल की खाला जिस इरादे से कनाडा से आई है, मैं अच्छी तरह भांप गई हूँ। इससे पहले कि वो... अम्मी प्लीज इतना मत सोचें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से आपकी सोच और रिश्ते दोनों निकल जाएं। बस बहुत कर ली अपनी मर्जी, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। क्योंकि बेटा तुम और अरसल मुझे बहुत अजीज हो। आपको अरसल अजीज है ना, तो उसे गुर्बत के दलदल में मजीद ना फंसाएं, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने दें। अम्मी अम्मी, हमें कोई हक नहीं है कि हम जानबूझ के अरसल को गुर्बत के अंधेरों में भटकने दें। मगर मैंने अरसल की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, और खुद मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो मेरा बेटा बने। ये तो खुदगर्जी की इंतहा है। माना अरसल के हम पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने का हक उसे भी है। अम्मी, इसका तो मतलब हुआ कि मुझसे शादी कर कर अरसल को जहेज में ही मुसीबतें मिलेंगी, और वो उन मुसीबतों से लड़ते लड़ते 2 दिन में खाक हो जाएगा। उसे जाने दें अम्मी, उसे आगे बढ़ने दें। थैंक यू। अरीबा गुलजार, आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। सर, आपको कभी तन्हाई महसूस नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं होती। सर, आज मैं आपके लिए लंच खुद बनाऊंगी। लेकिन ये काम तो सर्वेंट का है। आप जो 20 अगस्त को मीटिंग होनी है उसके एजेंडे पे बात करें। सर, आप बेफिक्र रहें, मैं यूं गई और यूं आई, और बड़े शानदार से लंच के साथ हम मीटिंग का एजेंडा भी डिस्कस करेंगे।
सुनो, सलाम बाजी। एक काम करो, मुझे चिकन निकाल दो फ्रिज से सूप के लिए, और फ्राइड राइस का सामान भी निकाल दो। जी अभी देती हूँ। सुनो, ये कटिंग बोर्ड और छुरी कहाँ है? उस ड्रॉ में एक काम करो, मुझे एक प्लेट दिला दो, जी। बड़ी वाली। अरसल, हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, तुम चलोगे ना हमारे साथ? देयर इज नो फ्यूचर हियर। अरसल, जब तक हम पाकिस्तान में हैं तुम हमारे साथ रहना। कौन है? किससे बात करनी है? 2 टके की लड़की मेरे घर में ना होने का फायदा उठाकर तुम कैसर के करीब होने की कोशिश कर रही हो। What the hell are you doing there? वो मैम, मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रही हो? क्या हो रहा है वहां? वो मैम, मैं सर से काम की डिक्टेशन ले रही थी। डिक्टेशन ले रही थी या उनका दिल बहला रही थी? मैम, आप ऐसी बातें मत करें। अच्छा, मेरे ही घर में मेरे ही शौहर के साथ रंगरलियां मनाने के लिए आई हुई हो और मुझे कह रही हो कि मैं ऐसी बातें ना करूं? ठीक है, आप कैसर साहब से बात कर लें। मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ, आपकी नहीं। To hell with your employment। तुम्हें घर से निकालने के लिए मुझे कैसर की परमिशन की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, मैं फोन रख रही हूँ। ए लड़की, होश में आओ। That's my house। I will not permit anybody to come inside without my permission। अभी इसी वक्त वहां से निकलो और जितनी सैलरी तुम्हें तुम्हारा बॉस देता है मेरा ड्राइवर आके हर महीने तुम्हें दे जाया करेगा। ऑफिस या घर आने की दोबारा कोशिश मत करना।
कैसर, ये तुम्हारी सेक्रेटरी मेरे घर में क्या कर रही है इस वक्त? तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्यों जरूरी नहीं समझते? मैं बीवी हूं तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर और उस घर पे मेरा हक है। Oh, really? फिर तो अरीबा का आना एक तरह से अच्छा ही साबित हुआ। तुमने मेरी बीवी होना तस्लीम किया और अपना हक जान लिया। अल्फाज के हेर फेर से बात की हकीकत तब्दील नहीं हो जाती। जो मैंने पूछा है ना, मुझे उसका जवाब चाहिए। शक करने के अलावा तुम्हारा बीमार जहन और कुछ कर भी नहीं सकता। कैसर, बेटी के बाद अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो उस 2 टके की लड़की की वजह से? क्या तुमने इन फजूल बातों के लिए मुझे कॉल किया? क्या तुम्हें अब मेरी बातें फजूल लग रही हैं? डैडी, अब आपको मम्मी की बातें फजूल लग रही हैं उस मोबाइल स्नैचर और चोर लड़की की वजह से। जब ये लड़की अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा घर लूट लेगी ना, तब आप मेरी बातों का बिलीव करेंगे।